हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मुझे कुछ मैसेज डाउनलोड हो रहा है और उसके आधार पर मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। और वो जो मैसेज डाउनलोड हो रहा है वो इस प्रकार का है कि मेरे व्यूवर्स की तरफ लोगों ने जो नेगेटिव स्पेल किया था या नेगेटिव एनर्जीज भेजी थी, तो वो नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं अब मेरे व्यूवर्स के पास आने की बजाय उनकी ही तरफ वापस जा रही हैं। कुछ इस तरह का मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था, तो उसी से संबंधित मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। और ये जो वीडियो है ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रहने वाला है। इसको कोई भी देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, ब्रेकअप सिचुएशन वाले, और जो अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं, लेस कांटेक्ट वाले, कोई भी इसको देख सकता है। और चूंकि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहने वाली है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी पूरी आपसे रेजोनेट ना करे, और ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ पार्ट ही केवल आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप ले लें, और बाकी किसी दूसरे की ये एनर्जी हो सकती है, ये सोच करके आप उसे जाने दें। और ओपन माइंडसेट से प्लीज आप रीडिंग को देखें। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इधर रखूं क्या? चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव एंड सिक्स, सिक्स। चलिए पहले गाइज मैं देख लेती हूँ ये कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहला कार्ड है द मून। नेक्स्ट कार्ड है, ओ माय गॉड, द टावर, थ्री ऑफ कप्स, गॉड, डेथ, हैंग्ड मैन, ओ गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज आर कमिंग, बहुत हैवी एनर्जीज। नेक्स्ट देखती हूँ गाइस क्या आ रहा है। डेविल, द हर्मिट, द सन, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेज, द मैजिशियन। तो गाइस काफ़ी हैवी एनर्जीज हैं, और इसीलिए शायद चैनल ये जो मैसेज है वो डाउनलोड हो रहा था। तो गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कोई स्पेल किया है, जिससे आपका जो हंसता खेलता परिवार है वो, आई थिंक, आप पहले इस पोजीशन में थे
हँसता खेलता परिवार था, आप लोग हँसते खेलते आपके रिलेशनशिप थे, हँसते खेलते आप लोग थे, सब लोग खुश थे और अपने-अपने काम में लगे थे। खुशहाली थी आप लोगों की लाइफ में और किसी ने हो सकता है कि आपके किसी परिचित ने या आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी खुशी उनसे देखी नहीं गई। ओके गाइस, आपकी खुशी उन्हें उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक निश्चित रूप से भेजा है। ये देखिए इतने ढेर सारे नेगेटिव कार्ड्स यूं ही नहीं आ गए हैं और आप इस कंडीशन में आ गए हो, बहुत परेशान हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। चाहे वो ऑफिस का जॉब वर्क हो या कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का करियर एकदम से खराब हो गया है। कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि अपने रिलेटिव्स की ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी परेशानी और काफ़ी टेंशन झेल रहे हैं और उनका जो परिवार टूटता जा रहा है। सब लोग एक दूसरे से वैमनस्य की भावना से भरे हुए हैं और एक दूसरे को अपमानित करने पे तुले हुए हैं। घर की शांति बिल्कुल भंग हो चुकी है। घर में बिल्कुल भी आने का मन नहीं होता और आप ये सोचने समझने की जो आपकी स्टैमिना है वो खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि स्थिति के ऊपर काबू कैसे किया जाए। दिन रात आप परेशान हो, आपके घर के और लोग भी सदस्य परेशान हैं कि किस प्रकार से इस नेगेटिव सिचुएशन से पीछा छुड़ाया जाए, क्या है क्या नहीं। बहुत से लोगों से आपने बात किया लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर थक हार के आपने ये सोचा कि आपको केवल और केवल ईश्वर की ही ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिए और कहीं न कहीं आपने अपने आप को फिर ईश्वर की ही शरण में ईश्वर की ही शरण में सरेंडर कर दिया खुद को और उसका रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा मिला गाइज़। यहाँ पर देखिए ये जो सन का कार्ड ये बता रहा है कि चूँकि सूर्यदेव सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को जला के खाक कर देते हैं, भस्म कर देते हैं और अपने प्रार्थी के जीवन में हर तरीके की सुख संपन्नता भेजने का कार्य करते हैं क्योंकि वो तो सब कुछ सच जानते हैं। उन्हें पता है किसने क्या किया है और क्यों किया है और वो जानते हैं कि उनका जो प्रार्थी है यानी आप बहुत भोले हो और बहुत ही ज़्यादा संकोची स्वभाव के हो, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हो और सॉफ्ट हार्टेड हो। तो इस वजह से अगर आपको किसी के ऊपर शक भी है तो आप फेस टू फेस ये नहीं कह पा रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे क्योंकि कहीं न कहीं आप काफ़ी संकोच में पड़ जाते हो और आपके मुँह से ये शब्द नहीं फूट पाते हैं अपने रिलेटिव्स के प्रति क्योंकि आपको शक तो है कि कौन आपकी प्रॉस्पेरिटी, कौन आपकी खुशियों से जलता है। यहाँ गाइज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की शादी फिक्स हो गई थी लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने उनको पसंद नहीं आया कि इतने अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने शादी तुड़वा दी। कुछ उल्टा-सीधा बोल करके कैरेक्टर के मामले में उल्टा-सीधा पढ़ा करके शादी तोड़ दी। और कुछ लोग जो है मुझे किसी गंदी लत में जैसे ड्रिंक और ये गैम्बलिंग की लत में भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर संभव प्रयास से आपके जीवन में या आपके अपने जो फैमिली के लोग हैं, उनके जीवन में ज़हर घोलने का काम किया गया। आपकी खुशियाँ, आपकी जो हँसी-खुशी है, आप अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनके साथ आराम से रह रहे थे। आपका जीवन बड़ा सुकून वाला जीवन था, लेकिन ये लोगों से देखा नहीं गया। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि आप इतने सुखी क्यों हो? क्यों नहीं आप एकदम दयनीय स्थिति में आ जाते? क्यों नहीं आप एकदम दीनहीन विचारों वाली स्थिति में क्यों नहीं आ जाते? और इसीलिए उन्होंने अपनी जेलसी के
चलते आपके ऊपर उन्होंने तंत्र मंत्र भी किया, पूजा पाठ भी कराया, ताकि आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी अबंडेंस को बांधा जा सके, आपकी बुद्धि को बांधा जा सके, ताकि आप कोई क्रिएटिव वर्क ना कर पाओ, आप किसी तरह से अपने जॉब को ना सिक्योर कर पाओ, आपकी स्टेबिलिटी कहीं किसी भी प्रकार से खराब हो जाए, इसके लिए भरसक प्रयास उन्होंने किया। और इसमें उन्होंने काफी सफलता भी प्राप्त किया। जब आप अपने ही घर में अपने घर वालों से और बाहर वालों से हर प्रकार की परेशानियों से घिर गए, तब हार करके आपने ईश्वर को सरेंडर किया और प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना भी, और फिर उन्होंने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई किरण आशा की जागृत की, जिसकी वजह से आपने अपनी गिरती हुई स्थिति को संभाला और आप में उन्होंने साहस का संचार किया और आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार किया। आपने मेकअप माइंड किया, और ये सारी चीजें आपकी केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी की ही वजह से आप अपनी लाइफ में कर पाए हो। और इस स्पिरिचुअलिटी का ही एक कमाल था कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और जो लोग आपसे जलते थे अब उनका जो है वो बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइज, आपकी लाइफ में जिन्होंने जहर घोलने की कोशिश की थी, वो अब दिन और रात इस तरह से रो रहे हैं, चैन उनसे कोसों दूर चला गया है। जिस दिन को, जिस रात्रि को वो आपके जीवन में लाने के लिए इच्छुक थे और उन्होंने भरसक प्रयास किया था, अब वही दिन और वही रात उनको अपनी लाइफ में झेलने पड़ रहे हैं। और अब वो उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिस स्थिति में वो आपको पहुंचाना चाहते थे। जीवन इतना अमूल्य होता है, इसमें इंसान अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए चाहे तो अच्छा सोचे, अच्छा करे, लेकिन आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, उन्होंने आपके ऊपर ही ये नेगेटिव स्पेल कराने के लिए ही अपना दायित्व समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो छोटा सा जीवन मिला है, तो वो चाहे तो अपना और अपनों का कितना भला कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं अपनों के लिए, कितना कुछ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्हें इन सब की बजाय उन्हें अच्छा ये लगा, उन्होंने प्रेफरेंस इस कार्य को दिया कि वो किसी भी तरह से आपके हंसते खेलते जीवन में जहर घोल सकें। आपकी हंसी छीन लेने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जिससे कुछ लेश मात्र भी उनको ये रहे कि हाँ, उन्होंने ये चीज नहीं किया आपको बर्बाद करने के लिए। हर संभव प्रयास उन्होंने किया। आप जब परेशान होते गए, आपने जब अनस्टेबिलिटी का सामना किया, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने लगी हर तरफ से, तब आपका माथा ठनका कि मैं तो किसी का बुरा चाहती ही नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। आपने बहुत सारे पंडित, ज्योतिषी, सबसे आपने कंसल्ट किया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं मिला। अंत में आपने बहुत ज्यादा परेशान होकर के ईश्वर को सरेंडर किया। गाइस, ईश्वर को सरेंडर करना ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है, क्योंकि ईश्वर हर एक की हर एक हरकत से बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं, और वो जानते हैं कि उनका कौन सा बच्चा सच्चा है और उनका कौन सा बच्चा शैतान है। तो मानी भाई बात है कि ईश्वर फिर शैतान को उसकी शैतानी का दंड तो देना ही था। तो इसलिए अब आपके जो हेटर्स हैं, वो अपनी लाइफ में उन्हीं सब दिनों को झेल रहे हैं जो उन्होंने अपनी आपकी लाइफ में झेलने के लिए कभी तमन्ना की थी और कभी एफर्ट्स किया था। पहले तो गाइज उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उनका इतना यत्न करने के बाद, इतना उनके जतन लगाने के बाद आप एकदम से बर्बाद क्यों नहीं हो रहे हैं। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है। आपके घर के लोगों को उन्होंने गंदी आदतें लगाने की कोशिश की, जुआ, शराब, ये सब की आदतें लगाने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ईश्वर की कृपा से वो सब छूट गई, क्योंकि आपके घर वालों ने
ईश्वर को सरेंडर किया था और ईश्वर की ही कृपा से उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने इन सब रास्तों से अपना किनारा कर लिया। और आपके जो हेटर्स हैं वो परेशान इतना ज़्यादा हो गए कि उन्हें कुछ समय तक तो एकदम वो स्तब्ध थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है? उनका इतना एफर्ट्स वेस्ट क्यों होता चला जा रहा है? क्यों उनका इतना जो उन्होंने पैसे खर्च किया, इतना उन्होंने एफर्ट्स लगाए, इतना उन्होंने कोशिशें की, क्यों उनकी सारी कोशिशें जो हैं वो व्यर्थ होती चली जा रही हैं? आप क्यों नहीं टावर मूवमेंट को फेस कर पा रहे हैं? आप बस केवल छोटी-मोटी परेशानियों से ही जूझ करके और आगे नहीं आप परेशान हो रहे हैं। इस तरह से आपके हेटर्स बेहद परेशान थे और बेहद दुखी थे। उनको समझ भी ही नहीं में आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें? कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको ये लग रहा था कि सब कुछ तो करके सब कुछ तो आज़माया जा चुका है, तो ऐसा क्या कारण है जो आप अपनी जीवन में एकदम से आपके जीवन में तबाही नहीं आ रही है? इस वजह से आपके जो हेटर्स थे, वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि क्या कर डालें, क्या ऐसा कुछ करें कि आपकी ज़िंदगी जो है, वो एकदम से मरने से भी बदतर वाली स्थिति को प्राप्त हो जाए। इस तरह आपके हेटर्स जो है वो परेशान हो चुके थे। फिर उनको ये आया कि कहीं न कहीं आपके ऊपर डिवाइन का डिवाइन का हस्तक्षेप ज़रूर है। आप किसी शक्तिशाली ईश्वर की शरण में हो, जिनकी वजह से आप बच पाए हो और फिर जब वो अपनी लाइफ में वो सारी नेगेटिविटीज़ जो उन्होंने आपके जीवन में भेजी थी, वो अपनी लाइफ में सब कुछ झेल रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं ये विश्वास हो गया कि आप तो ईश्वर के सच्चे भक्त हो, आप सच्चे इंसान हो, आपका हार्ट बहुत प्योर है। तो उनको अब ये समझ में आ रहा है कि अब वो ये चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ और आपसे फिर से फ्रेंडशिप कर लें, ताकि आप किस तरह से उनके जाल में नहीं फँस पाए, उनके सारे जितने भी एफर्ट्स हैं उनको आपने नाकामयाब किया, सारे उनके एफर्ट्स पर पानी फेर दिया, तो चक्कर क्या है? आप कौन से ईश्वर की आराधना करते हो? क्या मंत्रों की चैंटिंग करते हो? क्या करते हो जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से बच गए हो? ये सब बातें आपके हेटर्स को उनके दिमाग में उथल-पुथल मचाए पड़ी हुई हैं। और जब उन्हें ये समझ में आ गया कि अब वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो हार करके उन्होंने अब अपने आप को आपकी तरफ से अ, ये सब करना बंद करने की सोच ली, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जितना वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उतना ही तबाही उनके ही जीवन में आ रही है, दुःख उनके ही जीवन में आ रहा है, परेशानियाँ, चैलेंजेस का सामना उनको ही करना पड़ रहा है। उनके घर के लड़कों की और बच्चों की गंदी आदतें खुद उनके घर में लग गई है, जो उन्होंने आपके घर के लोगों के गंदी आदत लगाने की कोशिश की थी, वो स्वयं उन्हें अपने घर वालों के लिए झेलना पड़ रहा है। ये सब जान करके अब वो परेशान हो रहे हैं और कहीं न कहीं अब उन्हें पछतावा हो रहा है और वो आपके साथ फिर से आपके पास आना चाहते हैं और आपकी सारी ही जितने भी रहस्य हैं, उनसे परिचित होना चाहते हैं कि आप किसकी उपासना करते हो, कौन-सी मंत्रों की चैंटिंग करते हो, आपकी सारी जासूसी करना चाहते हैं। तो गाइज़, मेरा आपको ये सजेशन है कि अब आप उन्हें अपनी लाइफ़ में एंट्री नहीं देना, क्योंकि वो फिर से अ, यही सब शुरू कर सकते हैं, ठीक है? एक कहावत है, हांडी का चावल केवल एक बार देखा जाता है। मतलब हांडी में जो चढ़ा हुआ चावल है, वो केवल एक बार देखा जाता है कि वो गल गया है कि नहीं गल गया है, ठीक है? तो अब आप जब उन्हें देख चुके हो कि क्या है, उनकी क्या मेंटालिटी है, वो क्या कुछ कर सकते हैं और आपको हँसता, खेलता, खाता-पीता नहीं देख सकते हैं, तो अब उनकी मेंटालिटी जान लेने के बाद अब आप ऐसी गलती ना करें कि जिससे आपको बाद में फिर पछताना पड़े, क्योंकि वो फिर यही चीज़ रिपीट कर सकते हैं। आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़, यही मेरा सजेशन आपको रहने वाला है कि आप प्लीज़ अपने आप को उनके चंगुल से मुक्त रखिए और अपनी लाइफ़ में ईश्वर की शरण में स्वयं को रखते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर को मनाते हुए और उनकी
उनको प्रसन्न रखने की भरसक कोशिश करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं और हर तरह से सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में पाएं। अब गाइज मैं देखूंगी कि ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो मैं इस कार्ड से देखूंगी। ये जो ऑरेकल कार्ड है इससे मैं देखूंगी। तो यहाँ पर गाइज ये जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है नेस्ट। इसमें ये बताया जा रहा है कि ईश्वर ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप उनकी शरण में रहते हैं तो आप अपना भी प्रोटेक्शन अच्छी तरह से कर पाएंगे और अपने घर वालों का भी प्रोटेक्शन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे इन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से। अगला मैसेज मैं देखूंगी कि ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं। गाइज यहाँ पर ये जो मैसेज आया है एंकर का, जो ये बताता है कि ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। आप अपने आप को लव और ट्रस्ट यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ अपने मन में बनाए रखो। ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखो और ईश्वर हमेशा आपका और आपके परिवार का कल्याण जरूर करेंगे। अगला जो मैसेज है वो आपके लिए इस प्रकार से है हार्ट का। तो इसमें ये आपको भगवान कह रहे हैं कि लिसन टू योर हार्ट इज ऑलवेज नोज, मतलब आपको अपने दिल की सुनना चाहिए क्योंकि आपको ये हमेशा सही बात जो जानता है वो बताता है। तो हमें अपने हार्ट के ही जो इंट्यूशन हमारे हार्ट में आ रहा है वही सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ही हमें दिया जाता है और हम अपने हार्ट की इंट्यूशन को सुन करके अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं और इस प्रकार अपने समाज का भी कल्याण कर सकते हैं और इन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से खुद भी बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।